डियर लर्नर्स, प्लेट टेक्टोनिक वीडियो श्रृंखला के आज के इस 8वें भाग में मैं आपको प्लेट्स क्यों और कैसे गति करती है, वाई एंड हाउ डू प्लेट्स मूव के बारे में बताऊंगा। आपने यदि पिछले वीडियोस देखे हैं तो आप एक चीज़ जान गए होंगे कि प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया के द्वारा एस्थोनोस्फीयर और स्थलमंडल के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। आपने ये बात नोटिस की होगी कि कुछ एस्थोनोस्फीयर मध्य महासागरीय कटकों यानी मिड ओशनिक रिजेस या मध्य महासागरीय प्रसरण केंद्रों मिड ओशनिक स्प्रेडिंग सेंटर्स पर स्थलमंडल बन जाता है और इसके पश्चात यही स्थलमंडल सागर नितल पर यानी ओशियन फ्लोर पर धीमी गति से यात्रा करते हुए क्षेपण मंडल यानी सबडक्शन जोन में जाकर एस्थोनोस्फीयर का हिस्सा बन जाता है। स्थलमंडल के सृजन एवं विनाश की इस प्रक्रिया में प्लेट टेक्टोनिक्स द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग की गर्मी सतह तक पहुंचती है। डियर लर्नर्स, आप ये जानते हैं कि प्लेट्स एक दूसरे के सापेक्ष गति करती है, लेकिन ये प्लेट्स वास्तव में गति क्यों करती है, कौन से बल फोर्सेस या शक्तियाँ इनको गति प्रदान करती है, यह जानना जरूरी है। ध्यान रहे, प्लेट्स गतिशील है क्योंकि इनको गति प्रदान करने वाले बलों की तीव्रता प्लेट्स की गति को बाधित करने वाले बल जैसे कि घर्षण बल या इनके प्रवाह दिशा में पदार्थों के प्रतिरोधी बल से अधिक होती है। अब तक हुए अध्ययनों के आधार पर 3 प्रकार के बल यानी फोर्सेस या प्रक्रियाएं प्लेट्स को गति प्रदान करते हैं। इसमें से पहला जो फोर्स है वो है स्लैब पुल। क्षेपित होते हुए महासागरीय स्थलमंडल का घनत्व उसके नीचे के एस्थोनोस्फीयर से अधिक होता है। घनत्व में इस अंतर के कारण गुरुत्व बल ग्रेविटी प्लेट को नीचे की ओर एस्थोनोस्फीयर में खींचता है। स्लैब पुल एक महत्वपूर्ण बल है जिसके अधीन क्षेपित हो रही प्लेट यानी महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में अधिक तेजी से गति करती है। प्लेट्स को गति प्रदान करने में रिज पुश जो बल है उसका भी महत्वपूर्ण रोल है। महासागरीय नितल पर मध्य महासागरीय कटक ऊंचे उठे हुए भाग हैं। इनकी ऊंचाई अधिक होती है क्योंकि इन कटकों के आसपास का स्थलमंडल अपेक्षाकृत अधिक गर्म एवं पतला थीनर होता है। गुरुत्व के कारण इन ऊंचे कटक के सहारे प्लेट खिसकती है, स्लाइड होती है और बाहर की तरफ खींचती है। इस खिंचाव से प्लेट्स को गति प्रदान होती है। प्लेट को गति प्रदान करने में मेंटल का जो संवहन है, द कन्वेक्शन ऑफ मेंटल, वो बड़ी आधारी भूमिका निभाता है। आप जानते हैं एस्थोनोस्फीयर यद्यपि ठोस है लेकिन उसमें गति करने की क्षमता भी है। इसमें मेंटल से आने वाली संवहन धाराएं चलती हैं जो अपने साथ गर्म पदार्थों को लेकर आती है। ऊपर की तरफ उठने वाली ये संवहन धाराएं एस्थोनोस्फीयर के कम घनत्व के कारण इसमें प्रवाहित होती है। साथ ही इसमें ठंडा पदार्थ जो अधिक घनत्व का होता है इसमें नीचे की ओर प्रवाहित होता हुआ अनुपटल में यानी मेंटल में जाता है। आप ये जानते हैं कि गर्म पदार्थ मध्य महासागरीय कटक के सहारे ऊपर उठते हैं और यही गर्म पदार्थ धीरे धीरे ठंडा एवं बाहर की तरफ प्रवाहित होते हुए जब ठंडे हो जाते हैं तो अंततः क्षेपण मंडल यानी सबडक्शन जोन के सहारे एस्थोनोस्फीयर में डूब जाते हैं। संवहन हॉट स्पॉट पर भी उत्पन्न होता है। हॉट स्पॉट वे अवस्थितियां हैं जहां मेंटल के पदार्थ का ऊपरमुखी अपवेलिंग प्रवाह होता है। हॉट स्पॉट पर उत्पन्न संवहन प्लेट की गति को बाधित भी कर सकता है और उसकी गति में सहायक भी हो सकता है।